बहुत सारे लोग देश भर से महाकुंभ में स्नान के लिए आना चाहते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से यहाँ की समस्याएं भी बाहर जा रही हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें भी जा रही हैं, और इतने अच्छे वीडियोस वगैरह, इतने अच्छे एक्सपीरियंस लोग सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे हैं कि लोग उसे देखने के बाद रुक नहीं रहे। उनको लग रहा है कि कैसे भी करके मैं एक बार महाकुंभ पहुँच जाऊँ। उसका एक लॉजिक ये भी है कि 144 साल बाद ये महाकुंभ आया हुआ है, तो लोगों को लग रहा है कि नेक्स्ट जब 144 साल बाद आएगा तो शायद हम नहीं रहेंगे। तो इसलिए कई उसमें से ऐसे भी हैं जो ओल्ड एज हैं, जो चाह के भी नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि उनके तक ये भी सूचनाएं जाती हैं कि 10-15 किलोमीटर हो सकता है आपको पैदल चलना पड़े, जबकि प्रशासन ने सारी व्यवस्थाएं बना रखी हैं, बहुत मुस्तैद है प्रशासन हमारा। तो अब वो चाह करके भी नहीं आ पा रहे हैं, चाहे उन्हें टिकट नहीं मिल पा रहा, चाहे उनका टूर शेड्यूल नहीं बन पा रहा है, चाहे वो पैदल नहीं चल पा रहा है, जो भी रीजन हो। ऐसे लोग जो मन से तो यहाँ आना चाहते हैं लेकिन तन से वो शायद यहाँ किसी कारण से नहीं पहुँच पा रहे हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उनके लिए ये कहेंगे कि बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है, ना ही कोई घबराने की जरूरत है। हमारा भारत है, भारत में पुनर्जन्म का सिद्धांत है, हर मनुष्य का पुनर्जन्म होता है। अगर हमारी आयु 2 साल 4 साल ही शेष बची है, 12वें कुंभ का भी हम दर्शन नहीं कर पाएंगे, 12 साल के बाद जो होता है कुंभ, तो वो 12वें साल का कुंभ जो है, आप जब जन्म लेंगे दोबारा, अगर आपकी इच्छा बनी हुई है तो उसमें अवश्य आएंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दूसरी बात ये कि ऐसा नहीं है कि जो कुंभ में आ रहा है सब मुक्त हो जा रहा है, सब बिल्कुल परमात्मा में हो जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आदमी अगर अभ्यास नहीं करेगा, जीवन में श्रवण मनन के चिंतन निधिध्यासन नहीं करेगा ज्ञान का, तो वो वहीं का वहीं रहेगा, किसी भी कुंभ में चला गया। उस पर चलना पड़ेगा। केवल गंगा में नहाने से काम नहीं होगा, ज्ञान गंगा में स्नान करने से काम होगा। तो इसलिए उनको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हाँ, मान्यता की जो बात है, जो हमारी मान्यता है, जो हमारा शास्त्र कहता है, उसको अगर मन में पूरा करने की भावना है तो ऐसा कर सकते हैं कि आप संगम की मिट्टी और जल, जो भी आपका परिजन जा रहा है उससे मंगवा लें, और मंगवा करके मिट्टी को नीचे रख लें अपने स्नान करने के जगह पे। जिस दिन पर्व है स्नान का उस दिन नीचे रख लें, और ऊपर से उस जल को और जल में, पहले वो जल रखें, इसके बाद और जल मिलाएं, और मिला करके उससे स्नान करें। वही फल मिलेगा जो यहाँ आकर मिलता है। मैं एक बार मिट्टी पर स्नान, एक बार मैं अपने दर्शकों के लिए आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चूंकि आपने जो ये विधि बताई है वो मुझे लगता है सब अपनाना चाहेंगे, तो एक बार इसे आप फिर से हमारे दर्शकों को बताएं बस कि अगर जो नहीं पहुंच पा रहा है इस महाकुंभ में स्नान करने के लिए, वो जो संदेश आप देना चाहते हैं, किस तरीके से इसका लाभ वो पा सकता है। जो स्नान का पर्व है उस दिन, उसके पहले जो लोग जा चुके हैं, अगर वो जल और मिट्टी लाए हैं संगम से, तो उस मिट्टी को नीचे छिड़क दे और ऊपर से उस जल में और जल मिला करके आप स्नान कर लें। ठीक है, त्रिवेणी का, गंगा यमुना सरस्वती का नाम लेकर के, प्रयागराज की जय करके के आप जो है उससे स्नान कर लें। आपको वही फल प्राप्त होगा जो वहाँ जाकर लोग स्नान करके प्राप्त करते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति बूढ़ा है, बुजुर्ग है, बालक है, जो असहाय है, जो पीड़ित है, जो रोगी है, उसके लिए वहाँ जाना जरूरी नहीं है। अगर वो भाव से अपने घर में भी स्नान इस तरह से करता है तो निश्चित रूप से वह पूर्ण फल का भागी होता है। इसलिए बिल्कुल चिंता ना करें।